सृष्टि है तब से सनातन है जी। सनातन से ही मानो सृष्टि की संरचना प्रारंभ हुई है जी। ब्रह्मा जी ने मनु जी को कहा सृष्टि करिए। हम लोग मनुष्य कहलाते हैं, मनु के वंशज हैं इसीलिए मनुष्य कहलाते हैं जी। तो तभी से सृष्टि है और तभी से एक विरोध करने वाले भी उस समय भी पृथ्वी का हरण हिरण्याक्ष किया हुआ था जी। कि मानहि मातु पिता नहीं देवा जी। साधुन सन करवावहि सेवा जिनके यह आचरण भवानी जी। ते जानेहु निश्चर सम प्राणी। जी। सांसदों का नेताओं की एक योग्यता है, चाहिए धर्मशील नर नाहु, जो राजा है उसको धर्मात्मा होना चाहिए। और हमने जब से होश संभाला तब से यह राज सत्ता पर कोई धर्मात्मा व्यक्ति बैठा है। यह हम लोगों को चाहिए कि ऐसी ही सरकारें बनाते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन मीडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर ख्याति प्राप्त कथावाचक संत श्री अशोक दास जी महाराज, जो अयोध्या से चल के आए हैं। आज मैं उनसे कुछ चर्चा करने का प्रयास करता हूं। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। जय श्री राम। धन्यवाद। बाबा, सनातन धर्म की दिन रात चर्चा हो रही है, परंतु सनातन धर्म में जो कुछ लोग हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ में बोल रहे हैं राजनीति के क्षेत्र में, तो उन लोगों को क्या कहिएगा? शुरू से ही रावण भी रहा, सनातन के विरोध में बोलता रहा जी। आज की बात थोड़े। तो अभी वर्तमान में सनातन के विरोध में राजनीति करने वाले लोग खास करके ज्यादा इसकी चर्चा करते रहते हैं। तो सनातन तो शुरू से है, मतलब हमें जहां तक अनादि है जी। जब से यह सृष्टि है तब से सनातन है जी। सनातन से ही मानो सृष्टि की संरचना प्रारंभ हुई है जी। ब्रह्मा जी ने मनु जी को कहा सृष्टि करिए। हम लोग मनुष्य कहलाते हैं, मनु के वंशज हैं इसीलिए मनुष्य कहलाते हैं जी। तो तभी से सृष्टि है और तभी से एक विरोध करने वाले भी उस समय भी पृथ्वी का हरण हिरण्याक्ष किया हुआ था। हिरण्यकशिपु था, रावण था, ये विरोध करने वाले करते रहे लेकिन सनातन धर्म का कभी कोई नाश नहीं हुआ। तो विरोध करने वाले जो थे उनको तो बताया जाता है कि राक्षस प्रवृत्ति के थे, तो वर्तमान में भी तो उसी कैटेगरी में रखा जाएगा? मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा है जी कि मानहि मातु पिता नहीं देवा जी साधुन सन करवावहि सेवा जिनके यह आचरण भवानी जी ते जानेहु निश्चर सम प्राणी। जी। जिसका ऐसा आचरण हो जो माता पिता को न माने, गुरु को न माने, नास्तिको वेद निंदक वेद को न माने, तो जिसका ऐसा आचरण हो, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई मुझ पर आक्षेप न लगावे, ते जानेहु निश्चर सम प्राणी, वह निशाचर के समान है। तो मतलब सनातन जो धर्म है अनादिकाल से शुरू से है, तो अभी जितने भी धर्म है, मतलब हिंदू मुस्लिम बौद्ध जितने भी धर्म है, सबकी उत्पत्ति तो सनातन से ही हुई है। सबकी उत्पत्ति के कालखंड का ज्ञान है, कोई 1400 वर्ष पूर्व का है, कोई 2000 वर्ष पूर्व का है, लेकिन इस धर्म का कोई कालखंड निर्धारित नहीं है। आज भी किसी भी धर्म में नदियां नहीं पूजी जाती, किसी भी धर्म में सूर्य भगवान की आराधना नहीं की जाती। हमारे यहाँ सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, गौ, पीपल सबकी पूजा की जाती है। अनादि से ये हैं, अनादि से हम हैं। किसी भी धर्म में सुना उन्होंने नदियों की पूजा की, सूर्य भगवान को अर्घ दिया, चंद्र भगवान को अर्घ दिया, छठ व्रत किया, किसी नदियों की पूजा की, गंगा दशहरा मनाया, सरयू जयंती मनाया, कभी सुना आपने? जी नहीं। क्यों नहीं सुना? ये अभी के हैं, इनके टाइम में था ही नहीं ये सब चीजें। इसीलिए सनातन में ही यह सब संस्कार और संस्कृति स्थापित की गई है। तो जो लोग सनातन के होते हुए भी दूसरा धर्म अपना लिए हैं और फिर सनातन पर मतलब दोषारोपित कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, उनको आप क्या कहिएगा? देखिए, उसमें कई तरह की बातें हैं। पहली बात तो हमें कहेंगे कि कुछ तो राजनीति से प्रेरित होकर के कहते हैं जी। कुछ लोग की बुद्धि भ्रमित है। और एक बात हम आपसे कहेंगे कि जैसे दूध, दही, घी खाने से शरीर पुष्ट होता है, जी जी, वैसे ही भगवान के भजन करने से शरीरी पुष्ट होता है। शरीरी माने आत्मा। और जिनके शरीरी कमजोर होते हैं, आत्मा कमजोर होती है, उसमें दुष्ट आत्मा आकर निवास करती है
और उनकी भाषा, उनकी वाणी, उनके कृत्य, उनके आचरण नहीं कहते हैं अमानवीय। जी जी। तो अमानवीय क्यों हुआ? उनमें जो अपनी आत्मा थी ना, वह इतनी कमजोर हो गई कि दूसरी आत्मा जबरदस्ती घर कर दी। नहीं कहते हैवान है, ये हैवानियत कर रहा जी है। जी जी। तो जरूर उसमें कोई उस तरह की आत्मा आकर के आरोपित हो गई है जी। और वह माने अमानवीय कृत्य कर रहा है, अमानवीय असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहा है, ऐसा होगा। अच्छा, अब 22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। विगत मतलब कई वर्षों से कई पीढ़ियां निकल गई, वो वहां पर राम जी की प्रतिमा थी या नहीं, इसको साबित करने में आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही मोदी सरकार में, तो इसमें देशवासियों से आप क्या करिएगा? हम ये कहेंगे कि यह एक नया कालखंड प्रारंभ हो रहा है अयोध्या के लिए। मैं तो वहाँ रह रहा हूँ जी जी। और मैंने जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी जी। हम ही रोड पर चलते हैं तो पता नहीं चलता कि कब हनुमानगढ़ी चौराहा आ गया। जी जी। हमको नहीं पता चलता, 25 साल रहते हो गया। जी। इतना बढ़िया बन रही है अयोध्या नगरी। और यह मुझे लग रहा है, गीता में कहा गया है यद्यद् विभूति मत सत्वम तत्तत् मूर्जितमेवा, भगवान कहते हैं किसी में विशेष गुण देखिए वह मेरा ही अंश है। तो निश्चित रूप से इस सरकार ने सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। मैं यह कहता हूँ कि मानव मात्र की जन्मभूमि अयोध्या है। जी। मनुना मानवेंद्रेन जापुरी निर्मिता स्वयं। श्री मनु महाराज ने इस पुरी की संरचना की, निर्माण की। पूज्य श्री रामभद्राचार्य इस पर एक भाव कहते हैं कि अयोध्या तो मनु जी निर्मित नहीं कर सकते, मिति माने सीमा को घेरा। तो जो मनु महाराज के हम लोग वंशज हैं, उन्होंने इस अयोध्या नगरी को बसाई है और वह नगरी आज पुनः एक भव्य और नव्य रूप में स्थापित हो रही है। इसके लिए इस भाजपा सरकार को, माननीय मोदी जी को, श्रीमान योगी जी को बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं और यह सदी सदी तक याद किए जाएंगे। जो इन्होंने कार्य किया है यह सदियों तक सनातनी नहीं भूल पाएंगे। 22 जनवरी के दिन जो प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें देशवासी को सरकार भी बता रही है और आरएसएस वाले भी बता रहे हैं कि प्रत्येक घर में दीप जलना चाहिए, प्रत्येक मंदिर में दीप जलना चाहिए और हनुमान चालीसा, रामायण यानी जो भी हो, जो सक्षम हो तो पाठ करें। तो इस पर आप क्या कहिएगा? वो तो यह तो कार्य हम लोगों को नित्य करना चाहिए जी। जो वह कह रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, दीप प्रज्वलित करना, यह तो हमको नित्य करना चाहिए जी। जो लोग विस्मृत हो गए थे जी। उनको स्मरण दिलाया जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता आप पढ़े होंगे, मधुशाला। जी जी। ठीक ना? तो उसमें दिन में होली, रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में नित्य दीप जलाने का, नित्य हनुमान चालीसा पाठ करने का यह स्मरण दिलाया गया है। ये कोई नया कार्य नहीं है जी। अरे स्मरण दिलाया। किसके घर में दीपक नहीं जलता है, किसके घर में पाठ नहीं होता है? इसी बहाने कहते हैं कि यह नित्य पाठ करना चाहिए, नित्य का उत्सव है और नित्य करते रहें। जो लोग भूले हैं उनको फिर से स्मृति हो जाएगी। जी जी। हाँ। अंत में आप देशवासियों से या श्रद्धालु भक्तों से क्या कहना चाहिएगा? हम यही कहेंगे कि सब लोग इस सरकार का समर्थन करें जिन्होंने सनातन संस्कृति को पुनः स्थापित में पूर्णतया सहयोग किया है। और मैं यही सबसे कहूँगा कि हमारे यहाँ राजा को कैसा होना चाहिए। आप लोग कहते हैं ना कि चपरासी की नौकरी में 10वीं पास हो तो मिनिस्टर, मंत्री, नेता, विधायक, सांसद कैसे हों। सांसदों का, नेताओं की एक योग्यता है, चाहिए धर्मशील नर ना हो। जो राजा है उसको धर्मात्मा होना चाहिए। और हमने जब से होश संभाला तब से यह राज सत्ता पर कोई धर्मात्मा व्यक्ति बैठा है। यह हम लोगों को चाहिए कि ऐसी ही सरकारें बनाते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये ख्याति प्राप्त कथावाचक अयोध्या से पधारे हुए हैं संत श्री अशोक दास जी महाराज, और इनसे कुछ सनातन धर्म पर चर्चा करने का प्रयास किया। इन्होंने अपने मुख से बताया कि सनातन अनादि है, यानी सनातन की उत्पत्ति के बारे में कोई जानता ही नहीं कब से है। बाकी जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं, सबकी उत्पत्ति का समय निश्चित है, पता है कि कब हुआ है, लेकिन सनातन धर्म के बारे में किसी को पता नहीं है। बस यही चर्चा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय श्री राम।